नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपका वायरल प्रश्न है। दोस्तों इसमें से बहुत सारा प्रश्न हूबहू फाइनल बोर्ड परीक्षा में यानी कि हिंदी का जो परीक्षा होने वाला है उसमें आएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो भी प्रश्न इसमें हम करवा रहे हैं दोस्तों आप लोग सभी जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रश्न दम आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। और आप मेरा और भी हिंदी का संस्कृत का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अगर पूछे कि इसका विधा क्या है तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो वह जो है शिक्षा एवं संस्कृति। बिरजू महाराज जीत जीत मैं निरखत हूँ, और यतीन्द्र मिश्र जो है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। सभी आप याद रखिएगा, सभी आपके लिए एकदम टॉप VVI प्रश्न दोस्तों, ठीक है। इसी में से सब प्रश्न रहेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक देखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है सभी आपको हम कराए हुए हैं इस वीडियो में, ठीक है। और इसी यानी कि अधिकांश प्रश्न इसी में से रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। तो 20 के दांत कहानी जो है दोस्तों उसका लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 20 के दांत के अगर आपको पूछा जाएगा कि यह विधा क्या है तो कहानी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन जो है दोस्तों किनकी रचना है, तो परंपरा का मूल्यांकन जो है दोस्तों रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन जो है यह जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। और यह जो है परंपरा का मूल्यांकन जो है क्या है, निबंध है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, इसका विधा क्या है, निबंध है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए मेरा चौथा नंबर पूछे कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक जो है किसकी रचना है, तो यह जो है गुणाकर मूल्य की है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, पांचवा नंबर पूछे जा रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है दोस्तों वह क्या है, देखिए पहले से टिक किया हुआ है दोस्तों, हम जो बता रहे हैं वही सही होगा, ठीक है ना। पहले से टिक वाला को मत मानिएगा आप लोग। देखिए पूछ रहे कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, छठा नंबर पूछ रहे कि गायक का संधि विच्छेद है। दोस्तों गायक का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो वह गय जोड़ अक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, गय जोड़ अक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद गय जोड़ अक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। दोस्तों लेखक अमरकांत थे जो उनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखक अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। और यह जो है दोस्तों लेखक जो है अमरकांत वह कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो बहादुर चैप्टर लिखे हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर पूछा कि बहादुर का पूरा नाम है। दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम है, काफी बार यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, दिल बहादुर है। कौन है, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, नौवां नंबर पूछा कि बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर जो है दोस्तों कैसी कहानी है, धार्मिक, तार्किक, सामाजिक, ऐतिहासिक, तो यह जो है सामाजिक कहानी है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 10वां नंबर पूछ रहा कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। दोस्तों बहादुर को जो है सुअर का बच्चा किसने कहा, लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, लेखक के रिश्तेदार ने, तो किशोर ने कहा था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, तो किशोर ने कहा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर पूछा कि परंपरा का मूल्यांकन है। दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन जो है वह क्या है, तो यह एक निबंध है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में पूछा है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है।
यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? परंपरा का मूल्यांकन, नागरिक लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर। तो दोस्तों साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह जो पंक्ति है किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परंपरा के मूल्यांकन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह जो पंक्ति है वह परंपरा के मूल्यांकन से उद्धृत है। ठीक है, यानी कि इस पाठ से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 13 नंबर पूछे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है कौन है? तो यानी किससे है, किससे जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए मेरा 14 नंबर पूछा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पूछा कि बिरजू महाराज किस घराने से थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिरजू महाराज जो थे किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने से थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अविनियो कहाँ है? अविनियो जो है दोस्तों कहाँ है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, या चौथा ऑप्शन में दे रहा है कि दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अविनियो जो है कहाँ है? तो यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक बसा हुआ पुराना शहर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 17 नंबर पूछ रहे कि मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है? मछली कहानी जो है दोस्तों किस संकलन से लिया गया है? तो यह महाविद्यालय संकलन से लिया गया। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 18 नंबर पूछा जा रहा है कि ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज जो है दोस्तों कहाँ है? रूस में, चीन में, फ्रांस में, फिलिपिस्तान में। तो यह हो जाएगा फ्रांस में, यानी ला शत्रुज जो है फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 19 नंबर पूछ रहे कि झोले में कितने मछलियाँ थी? झोले में जो था कितना मछलियाँ था? 3 गो, 4 गो, 5 गो या 6 गो? तो झोले में जो था 3 मछलियाँ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 मछली था दोस्तों, जिसमें 2 गो जिंदा था और 1 गो जो था मर जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो अभी आपका जो और भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसका हम शानदार तैयारी कराएं। और आपका जो टारगेट है दोस्तों, आप टारगेट जो फिक्स किए हैं उससे 100% पूरा हो। ठीक है, हम यही चाहते हैं दोस्तों कि आप अपना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव मोहल्ला में अपना नाम करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछ रहे कि माता का परिवाची है। तो दोस्तों आपको बताना है कि माता का जो परिवाची होगा वह क्या होगा? तो अम्बा हो जाएगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, अम्बा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 21 नंबर पूछा है कि गुण निधि किस कहानी की पात्र है? गुण निधि जो है किस कहानी की पात्र है? तो यह जो है गुण निधि जो है यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पे, यानी ढहते विश्वास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुण निधि जो है किस कहानी के पात्र है? तो ढहते विश्वास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर पूछे कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली जो है कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 24 नंबर पूछा कि नौबत खाने में इबादत है क्या है? एक व्यक्ति चित्र है, कहानी है, रेखा चित्र है या स्मरण है? तो नौबत खाने में इबादत जो है यह व्यक्ति चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस चैप्टर में जो है यानी कि बिस्मिल्लाह खां के द्वारा इसमें यानी कि लिखा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा यह व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 25 नंबर। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। जो भी महत्वपूर्ण टॉप वीवीआई प्रश्न यानी वायरल प्रश्न है दोस्तों, वही हम आपको करवा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में पूछा कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरा 26 नंबर पूछे जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 27 नंबर पूछा कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है।
गांधी जी का जो है पुस्तक कौन है? प्रेम देवप्रिया, हिंद स्वराज, यदा कदा या ड्यूटी की कपर आलाप। तो यहाँ पे हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज गांधी की जी का पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किसका कथन है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी कि महात्मा गांधी का है। ठीक है, 28 नंबर का मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, यानी कि महात्मा गांधी का यह कथन है। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछे कि मंगू कैसी लड़की है? दोस्तों मंगू जो है कैसी लड़की है 29 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो यह पगली एवं गूंगी लड़की है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मंगू जो थी वह पगली एवं गूंगी थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 30 नंबर पूछा जा रहा है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से जो है कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जप। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम नाम का जप जो है यानी कि हरि रस का कवि का अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछा जा रहा है कि साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या हो जाएगा? तो स जोड़ अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 32 नंबर पूछा जा रहा है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जो है जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम बिनु। ठीक है ना, राम नाम बिनु जो है जन्म व्यर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 33 नंबर पूछा कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के जो है कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेरा अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न में पूछा है कि मोटापा में प्रत्यय है। दोस्तों आपको बताना है कि मोटापा में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ था। प्रत्यय जो होता है दोस्तों शब्द के अंत में लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए मोटापा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो टापा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और उपसर्ग जो होता है दोस्तों शब्द के पहले लगा हुआ रहता है, आप लोग उसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर पूछा है कि कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो यह ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछे थे कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए आपको राजनीति लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें आपको चुनना है कि कौन सही लिखा हुआ है। तो देखिए राजनीति जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, इस तरह से लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर पूछा है कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से जो है पत्ता गिरा, ठीक है ना, तो यह जुदाई हो रहा है, तो इसका अर्थ में जो होता है वह क्या होता है? अपदान कारक होता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अलग हो रहा है ना, तो वह उसके केस में क्या होता है? अपदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं मेरा 38 नंबर पूछा जा रहा है कि विफलता का विलोम है। विफलता का जो विलोम होगा दोस्तों वह क्या होगा? विफलता यानी कि विफल हो जाना, ठीक है ना, तो विफल हो जाना तो उसका क्या हो जाएगा? सफल हो जाना। विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 39 नंबर पूछा कि कवि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा? प्रेम ऐनी किसे कहा? तो राधा को कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर में कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी यंग इंडिया जो नामक पत्रिका था उसका संपादन किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? तो यह वृंदावन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 42 नंबर पूछा जा रहा है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। ए ऑप्शन है सुजान सागर, भीमदय बिरह लीला और सिमदय रस केली बल्ली और डिमदय इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसे आप 100% अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए सुजान सागर, बिरह लीला और रसकेले बल्ली ये सभी जो है घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, आप लोग सभी का नाम याद रखना, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 43 नंबर पूछेगा कि प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि जो है वो कौन है? तो घनानंद है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछा जा रहा है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया जो है लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर में कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसके
किसकी थी? तो मोटर कार जो थी किसकी थी? तो वह सेन साहब की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर में देखिए कह रहा है कि अतिशय में उपसर्ग है। अतिशय में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिशय में जो है कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर पूछा जा रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो वह यशः जोड़ दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 48 नंबर पूछ रहा है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? तो दोस्तों मदन जो था वह गिरधर का बेटा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? तो खोखा नाम था दोस्तों, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 49 नंबर पूछा है कि सीता किस कहानी की पात्र है? सीता जो है किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी इसका सीता पात्र है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सीता जो है किस कहानी की पात्र है? तो वह धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 50 नंबर पूछा है कि धर्म अधर्म कौन समास है? तो धर्म अधर्म जो है वह कौन समास हो जाएगा? तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 51 नंबर पूछा जा रहा है कि 51 में पूछा जा रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो मत जो है वह कौन निपात है? तो निषेधवाचक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मत जो है निषेधात्मक वाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर निषेधवाचक है, निपात है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 52 नंबर पूछे कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो है भारत से हम क्या सीखें इसका राइटर है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखें मैक्स मुलर के द्वारा रचना यानी कि लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 53 नंबर पूछा कि मैं जाऊंगा कौन काल है? यानी मैं जाऊंगा में कौन काल है? तो भविष्यत काल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भविष्य काल का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है मेरा 54 नंबर पूछे थे कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना उसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुत प्रिय होना। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अशुद्ध शब्द है। दोस्तों आपको बताना कि अशुद्ध शब्द जो है कौन है? तो देखिए ए ऑप्शन लिखा हुआ सौंदर्य, बी में परिपूर्ण, सी में भूमंडल और डी में आत्मा। तो देखिए भूमंडल जो है दोस्तों अशुद्ध लिखा हुआ है। कैसे लिखाता है? देखिए इस तरह से लिखाता है भूमंडल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसे याद रखिएगा, भूमंडल इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन ये सभी जो लिखा हुआ है सभी सत्य है, लेकिन सी ऑप्शन वाला गलत है, इसलिए मेरा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 56 नंबर पूछ रहे कि तार सप्तक के संपादक किसने किया? तो तार सप्तक के संपादन जो किए हैं अगेय जी ने किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 57 नंबर पूछा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो घ जो है घड़े सा लुढ़क जाता है, ठीक है। कवित्री जो है यानी कि अक्षर ज्ञान के जो राइटर हैं वो अक्षर ज्ञान के जो मेरा कवि है कौन है? अनामिका है। और वह जो उनके अनुसार जो है घड़े सा कौन लुढ़क जाता है? क्या लुढ़क जाता है? तो घ जो है लुढ़क जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरा 58 नंबर पूछा कि गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ जो है कहलाता है तो पतित कहलाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गिरा हुआ को क्या कहते हैं? एक शब्द क्या होता है? पतित होता है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 59 नंबर पूछा है कि प्रत्यक्ष है कौन समास है? प्रत्यक्ष जो है कौन समास है दोस्तों आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष जो है अवयवी भाव समास है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे कहने का मतलब वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी का, संस्कृत का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर देखिए। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया है जिससे कि हूबहू प्रश्न छपेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, इसलिए जाकर देखिए जरूर दोस्तों उस भी वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 60 नंबर पूछे कि घर द्वार कौन समास है? घर द्वार जो है दोस्तों कौन समास है? द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय। तो घर द्वार जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। घर द्वार जो है द्वंद्व समास है। देखिए एक प्रश्न आप
आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको बताना है कि उसका राइट यानी कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। चौराहा जो है, चौराहा वह कौन समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।